हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटा पर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएल की तरफ से टेक्नीशियन लाइन के 4102 पदों के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अप्लाई ऑनलाइन 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन तैयारी अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम का मंथ, एडमिट कार्ड मंथ सब कुछ पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले से ही डिसाइडेड है कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, तो अगर आपको नोटिफिकेशन पहले 10 दिन जारी कर दिया गया है तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, और तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा डिटेल में। सिलेबस का मतलब यही नहीं है कि आएगा इंग्लिश, हिंदी आएगा, ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने ये जानना जरूरी है, ताकि हमें एक सही दिशा में हम तैयारी कर सकें। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि हर टॉपिक में किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, और भी कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, ताकि आप कोई गलती ना करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो स्टार्ट हो या क्लासेस स्टार्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस करता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन हिंदी सिलेबस में आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको अलंकार रस पढ़ना होगा, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम समास पढ़ना है, संधियाँ पढ़ना है, तत्सम तद्भव शब्द, अनेकार्थी से पूछा जाएगा प्रश्न, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, वाक्यांश संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इन चैप्टर पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें। दोस्तों, इन्हीं चैप्टर से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे हिंदी के सब्जेक्ट में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, इकोनॉमिक इशूज इन इंडिया, नेशनल न्यूज़ यानी कि नेशनल न्यूज़, आपको राष्ट्रीय खबर से अपडेट रहना है, करंट पढ़ना है, इंटरनेशनल इशूज पढ़ना है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडियन कल्चर, न्यू इन्वेंशंस, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको जनरल नॉलेज में पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर का नेशनल न्यूज़ आपको अपडेट रहना है, इंटरनेशनल इशूज़ पढ़ना है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, इंडियन कल्चर पढ़ना है, न्यू इन्वेंशंस पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक है जो हमारा स्कोरिंग है, टेक्निकल यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इंग्लिश सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश भी पूछा जाएगा इसमें। देखिए, एरर फाइंडिंग, एरर डिटेक्शन भी कहते हैं, एरर फाइंडिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसिंग स्पेल्ड वर्ड्स, आइडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जम्बल्ड सेंटेंस, कंप्रीहेंशन, पैसेज, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन और पैसेज पढ़ना है आपको। ठीक है, इतने चैप्टर आपको इंग्लिश में कवर करने हैं, पूरा आपको पढ़ना है। इसी में से हर टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। किसी में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा, किसी में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पूरा ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में इसी के बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। आगे और भी चैप्टर है यहाँ पर। देखिए, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, वर्ब टेंस, नॉन फिनिट्स फंक्शंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेज, वर्ब एक्सप्रेशन, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स और यूज ऑफ प्रोनाउंस। ये सारे आपको इंग्लिश में पढ़ना है। अब बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यूपीपीसीएल फिटर सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस ऑब्जर्व्ड इन द इंस्टीट्यूट एंड द सेक्शन। ये सारी चैप्टर हैं ट्रेड के। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे फिटर के हैं। फिर नीचे आप आएंगे तो आपको इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन में कौन कौन सा पढ़ना है यहाँ पर आपको देख सकते हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ सकते हैं और या नोट भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप वहाँ से इसको तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट आपको दिया गया है कि किस किस चैप्टर से आपको पढ़ना होगा ट्रेड में, टेक्नीशियन में। ठीक है, लाइनमैन के लिए कौन कौन सा पढ़ना होगा सारा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जाके। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ जानकारी की, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे आपका एग्जाम होगा, कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, ये सारी चीज़ भी बता देता हूँ आपको।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है दोस्तों। इसको आप ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप इसको जरूर पढ़ लें। यहाँ पर देखो ट्रेड बताया गया कि किस ट्रेड से आपको ITI कर रखा होना चाहिए, वायरमैन से ITI हो या आप इलेक्ट्रिशियन से, लाइनमैन से या इलेक्ट्रिकल से हो, ठीक है। कंप्यूटर का समान ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो जरूरी चीजें हैं वो बता दे रहा हूँ, इसको भी आप डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन करें। चयन प्रक्रिया में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया जो है वो लिखित परीक्षा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें आपको, ठीक है। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 भागों में आपका परीक्षा होगा। भाग 1 में आपको नीलेट के CCC स्तर के कंप्यूटर ज्ञान के संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जो 50 प्रश्नों का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, अर्थात परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर प्रदान किया जाएगा, अर्थात 1/4 अंक के अतिरिक्त कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान की प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि पहला जो स्टेज है कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें 20 प्रश्न यानी कि 20 अंक लाना अनिवार्य है मिनिमम, तभी आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ज्ञान प्रथम भाग के में अर्जित अंक श्रेष्ठता मेरिट निर्धारण हेतु जोड़ा नहीं जाएगा, ये केवल क्वालिफाइंग है, इसको जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे वाले मेन आपका पेपर होगा द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम, जो आपको पाठ्यक्रम बताए हैं संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिनके अधिकतम अंक सम्मुख अंकित है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 यानी 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर सिलेबस आपको बता ही दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान का 20 प्रश्न होगा, 20 अंक का होगा। समान हिंदी का हाई स्कूल स्तर का 15 क्वेश्चन आएगा, 15 अंक का होगा। समान अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का 15 क्वेश्चन आएगा, 15 अंक का होगा। और तकनीकी विषयक ज्ञान 150 प्रश्न आएंगे, 150 अंक का होगा। सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका यही सब्जेक्ट है, इस पर ज्यादा आपको फोकस करना है दोस्तों। अब बात करते हैं द्वितीय जो पेपर होगा, द्वितीय भाग, उसमें क्या क्राइटेरिया लगाएंगे। चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि 200 अंकों में 67 से कम जिन्होंने पाया है उनका चयन नहीं होगा दोस्तों। मिनिमम 67 नंबर लाना ही होगा आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर निर्धारित प्रतिबंधों के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जान सकते हैं। जो आपका परीक्षा स्थान होगा वो कुछ ही परीक्षा केंद्रों पे बनेगा, कुछ ही जिलों में, जैसे लखनऊ में है, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर शहरों में होगी दोस्तों। तो ये सारी बातें आपके लिए जानने के लिए बहुत ही आवश्यक था दोस्तों। परीक्षा तिथि भी यहाँ पर डिक्लेयर ही कर दिया गया है। मंथ में आपका कोई किस मंथ में पेपर होगा ये भी बता दिया गया है। आपका मई में आपका फर्स्ट मई में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और मई में ही आपका एग्ज़ाम भी टेंटेटिव एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। ट्रेड की रही बात, इंग्लिश, हिंदी सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ट्रेड के भी क्वेश्चन के सीरीज जल्द से जल्द लाने वाला हूं दोस्तों। सबसे ज़्यादा ट्रेड के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। जल्द से जल्द आपको हम ट्रेड के क्वेश्चन के सीरीज लाने वाले हैं और विथ PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा।